हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज लिमिटेड। गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 1 दिसंबर ओपन हो रहा है आज के दिन और 3 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 125 टू 132 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, 85.6 करोड़ का इशू साइज, 64.85 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग मार्केट मेकर है और पब्लिक को 81.3 करोड़ का ऑफर किया गया। बुक बिल्ट आईपीओ एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट 4 दिसंबर का, 5 दिसंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 8 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल मतलब रिटेल जो है ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.96 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.24 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.56 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर विमल धार ललता प्रसाद दुबे, मिस्टर राकेश धार दुबे और मिसेस कुसुम विमल दुबे और मिस्टर संजय दुबे इसके प्रोमोटर। प्री इशू होल्डिंग 99.8% का। ऑफर जो दिया गया, क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन जीएमपी को लेकर, 10 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 7.6% का एक एवरेज लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 142 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 10,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अगर हम बात करें बिजनेस को लेकर, तो कंपनी जो है, जो कि सीएसएस क्लियर सिक्योर्ड सर्विसेज लिमिटेड, ये एक मुंबई बेस्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है जो कि इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफिंग, टेलीकॉम, आईटी सर्विसेज ऑफर कर रही है। की सर्विसेज में सिक्योरिटी सर्विसेज, हाउस कीपिंग एंड क्लीनिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटीरियर्स, एचआर एंड स्टाफिंग सॉल्यूशंस, टेलीकॉम एंड रिमोट मॉनिटरिंग और आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंपनी जो है अलग अलग इंडस्ट्री जैसे टेलीकॉम, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, रिटेल, गवर्नमेंट जैसी अलग अलग इंडस्ट्रीज में, सेक्टर्स में कंपनी कस्टमर्स को सर्व कर रही है। करेंटली कंपनी 17 कस्टमर्स को सर्व कर रहा है, 15 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें बिजनेस को लेकर, तो कंपनी जो है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज जो है, स्पेशलिटी है आईएफएम सेगमेंट में, जो कि इसका प्रोवाइड करने में इंगेज है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का फाइनेंशियल को लेकर, देखिए अगर यहाँ देखिएगा तो अभी कंपनी जो है मेजर रिलेटेड सर्विसेज जो है सो वन रूफ के अंडर अभी जो सो ऑफर कर रही है। अभी अगर देखा जाए तो ऑफर कर रही है, जिसके कारण एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट जो सो आगे फ्यूचर में एक पोजीशन करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एसेट्स है 303 करोड़ का, नेटवर्थ 132 करोड़ का, रिजर्व 115 करोड़ का, डेट है 131 करोड़ का। डेट कंपनी का लगातार इंक्रीज कर रहा है, एवरी फाइनेंशियल कंपनी का डेट इंक्रीज कर रही है। ये एक ड्रॉबैक है गाइस। और ये 23 में रेवेन्यू 311.7 करोड़ का, प्रॉफिट 6.8 करोड़ का। 24 में 350.6 करोड़ का रेवेन्यू, 12 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 482.7 करोड़ का रेवेन्यू, 9.9 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल टॉप लाइन में तो कंपनी इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, बट बॉटम लाइन में थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखिए तो 24 में तो अच्छी ग्रोथ है, 25 में डाउन हुआ। अब इसका डाउन होने का रीजन भी है इसकी कंपनी वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम्स में कंपनी को खर्च हुआ 8.4 करोड़ का, जिसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट है 25 में इम्पैक्ट पड़ा। अगर हम इसको ऐड करते हैं इसमें, तो लगभग 18 करोड़ के अराउंड जो है सो अप्रॉक्स 18 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आता है। अगर एक्सेप्शनल आइटम्स हम एक्सक्लूड करें तो 25 में 18 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट निकल के आता है, जो कि एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ पे जो कि इंक्लूड करके जो है इसके कारण प्रॉफिट में थोड़ा डाउन देखने को मिला है इस बार का। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो टॉप एंड बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ROE RONW 10.7%, ROCE 23.4% का, डेट टू इक्विटी 0.1 टाइम का, PAT EBITDA मार्जिन 2.1 4.7%, PB और P रेशियो 2.1 और 23.3 टाइम का। मार्केट कैप 317 करोड़ के अराउंड होगा। अब देखिए कंपनी का प्राइस बैंड जो रखा गया है ना, फुल्ली प्राइस रखा गया है रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन मार्जिन जो है बहुत ही लो है। मतलब कि एक तरह से समझिए कि हाई वॉल, मतलब कि मार्जिन इसमें थोड़ा कम होता है। इस तरह का सेगमेंट में बिजनेस में मार्जिन कम होता है। इसके अगर हम बात करेंगे कॉम्पिटिटर का, तो आरवी इनकॉन इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज, कैप्स्टन सर्विसेज इसके मतलब कि कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सब्सिडियरी है कंफर्ट टेक्नो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसमें मतलब कि इन्वेस्ट करेगा, जिससे इक्विपमेंट परचेज करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट्स की फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है।
अब देखिए, अब हम बात करते गए स्वॉट को लेकर। तो इसमें स्वॉट में अगर हम पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ को, तो स्ट्रेंथ इस बार अगर देखा जाए तो ये इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर कर रही है, जो कि सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, स्टाफिंग, फैसिलिटी सर्विसेज, जो कि डाइवर्सिफाइड सर्विस पोर्टफोलियो दे रही है। और ऑपरेशंस का भी स्केल जो है बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आईपीओ प्रोसीड से मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या क्या कंपनी करना चाहता है, जिससे बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करेगा और ग्रोथ सपोर्ट करेगी। डाइवर्स क्लाइंट बेस है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज और ज्योग्राफीज में, जो कि डिपेंडेंसी रिस्क जो है एक सेक्टर या फिर एक रीजन पर डिपेंडेंसी रिस्क रिड्यूस होता है। लेकिन वीकनेस भी है। आईपीओ एक एसएमई क्लास का है, जो कि जनरली आता है लोअर लिक्विडिटी और हायर लिस्टिंग प्राइस वोलेटिलिटी के साथ, अगर कंपेयर करें लार्ज कैप कंपनीज के साथ। और प्रॉफिट मार्जिन भी जो है मॉडेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम है, 2% के अराउंड है, जो कि लो मार्जिन बिजनेस जो है सो यहाँ पे रिटर्न्स जो है सेंसिटिव देखने को मिल सकता है, कॉस्ट और ऑर्डर वॉल्यूम के कारण जैसे रिटर्न्स जो है सो बहुत लो देखने को मिलता है। लॉट साइज मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है रिक्वायरमेंट होगा बहुत लार्ज, जो कि मिनिमम 2000 शेयर्स, हाई अमाउंट लगभग होगा, जिसके कारण एक स्मॉल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को लिमिट कर सकता है। हैवी कंपटीशन है फैसिलिटी मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज सेक्टर में। कमोडाइजेशन भी जो है सो इसके मार्जिन को ओवर टाइम प्रेशर कर सकती है, प्रेशराइज कर सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी है, जो कि फैसिलिटी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए इंडिया में खासकर कॉमर्शियल, रिटेल, कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स में आउटसोर्सिंग ट्रेंड्स के कारण डिमांड ग्रो कर रही है। इसके कारण एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कंपनी को। प्लस कंपनी जो है नई सर्विस वर्टिकल्स का जो कि एडिशन के द्वारा स्केल के लिए एक रूम क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण आईपीओ फंड्स से जो है लेवरेज दे सकता है। कंपनी जो है एक्सपैंड कर रहा है और एक्सपैंड किया और अचीव किया है ऑपरेशनल स्केल को, और पॉसिबिलिटी है कि मार्जिन जो है इंप्रूव करेगा स्केल और डाइवर्सिफाइड सर्विसेज के इकोनॉमीज के कारण। और पोस्ट आईपीओ जो है विजिबिलिटी, जो पोस्ट आईपीओ विजिबिलिटी और लिस्टिंग के कारण गाइज इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स और लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स पार्टनरशिप जो है इंडस्ट्रीज में अट्रैक्ट कर सकता है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई कंपनी लिस्टेड होता है ना स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके बाद कंपनी के बारे में बहुत से लोग जानना शुरू करते हैं। और इस वजह से क्या है कि लिस्टिंग के बाद भी जैसे एक अच्छा मतलब कि ब्रांड अवेयरनेस देखने को मिलता है, जिसके कारण कंपनी को बेनिफिशियल होता है। और अगर हम थ्रेट की बात करेंगे, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन या रिडक्शन अगर होता है कॉर्पोरेट स्पेंडिंग में, जिससे आउटसोर्स्ड फैसिलिटी सर्विसेज के लिए डिमांड रिड्यूस होगा और इससे रेवेन्यू इम्पैक्ट करेगा। ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, एसएमई लिस्टिंग रिस्क हो सकता है गाइज, जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। प्लस कंपटीशन जो है लार्जर नेशनल और इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट फर्म से भी जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण एक मार्केट शेयर के लिए रिस्क हो सकता है। देखिए, कंपनी का कॉम्पिटिटर आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से। यहाँ पे देखिए क्लियर सिक्योर जो है एक स्मॉलर स्केल मतलब पोजीशन कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल है फ्लेक्सिबल एसएमई है इस फैसिलिटी मैनेजमेंट सेगमेंट में। और अगर कंपेयर करें लार्ज पीयर से, तो एक हायर रिस्क कैरी करता है, ये कंपनी जो है हायर रिस्क कैरी करता है। लेकिन आईपीओ फंड जो वाइजली जो लेवरेज दे रही है, अगर ये लेवरेज देती है तो एक अच्छी अपडेट हो सकता है, इसके ऑपरेशन स्केल दे सकता है और डाइवर्सिफाई कर सकता है क्लाइंट्स को, कॉस्ट मैनेज कर सकता है, जिससे एक अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। और इन्वेस्टर्स जो है इसको एज अ हाई रिस्क जो है सो ट्रीट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि हाई रिवॉर्ड एसएमई लेवल बेट जो है सो आप देखने को मिल सकता है। अगर लार्ज कैप एक्सपोजर में देखा जाए तो स्टेबल होता है, बट इसमें वैसा कुछ होने के चांसेस कम है, मतलब थोड़ा रिस्की आईपीओ है। बाकी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर ही लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।